खुलेआम गौ माता के मांस की सप्लाई हो रही है। मथुरा नगरी में योगी सरकार के वादे फेल। आपको बता दें कि ब्रजधाम में गौ माता का कटना बंद नहीं हुआ है और खुलेआम गौ माता के मांस की सप्लाई हो रही है। मथुरा नगरी में योगी सरकार की पुलिस क्यों नहीं कार्यवाही करती है गौ तस्करों पर? मामला कृष्णपुरी क्षेत्र से जहां 2 आरोपियों को पकड़ा है। आसिफ पिता साकिर पिता बबुआ जो मनोरपुरा के रहने वाले हैं। गौरक्षक टीम ने पकड़ा है। मौके पर 25 से 30 किलो गौ मांस पकड़ा। मथुरा के थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पकड़ा गया मांस अवैध मांस गौरक्षकों द्वारा गाय के मांस की बताई जा रही है आशंका। वहीं मौके पर पहुंचे गौरक्षकों ने मांस सहित आरोपी को किया पुलिस के हवाले। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है कि ये मांस आखिर किसका है। गौरक्षकों द्वारा इसे गौ मांस बताया जा रहा है। मैं फोन कर रहा हूँ दूसरों में, मैं वहाँ पहुँच गया बड़ी भैया। कौन सा चैनल थी जो बताओगे उसी से तो तुम यार पर्दा का लेके गए और बात मुद्दा रुको भैया हमने यार उठा के रखे हैं भैया बतरा क्या हुआ? हाँ जय श्री राम। मथुरा कोतवाली और कहाँ बुलाएंगे हम ना? क्षेत्र से पकड़ा गया है और इसके साथ में कितने आरोपी पकड़े गए हैं? भैया देखिए इसके साथ में 2 आरोपी पकड़े गए हैं जिनका नाम आसिफ सनोप बबुआ साकिर और साकिर सनोप बबुआ, ये 2 आदमी हमने पकड़े हैं जो कि कृष्णापुरी क्षेत्र से पकड़े थे। पुलिया से पहले जो छोटी पुलिया पड़ती है पुरानी वाली जी, उससे पहले जो नीचे शमशान घाट के लिए उतर जाती है वहाँ पर इनको हमने ऊपर ही पकड़ा था उसके नुक्कड़ पर बिल्कुल। और हमने इनका सैंपल लिया था तो वहाँ गाड़ी खुलवाई थी इनसे, तो उसमें बदबू मार रही थी बुरी तरह से। और बदबू जैसे ही उसको खोला तो हमको, जैसे कि हम काम करते हैं दिन भर बकरे का देखते हैं बड्डे का देखते हैं, लेकिन हमको जो है गौ मांस का प्रतीत हो रहा। तो आपको किस प्रकार से शक हुआ इस लड़के पर? इन दोनों देखिए हम वहाँ पर खड़े हुए थे, अपने रोज के काम के लिए गए हुए थे। वहाँ से हमको सूचना आई थी भैया कि गाड़ी में एक कुछ व्यक्ति जा रहे हैं जो कि कोई अलग सी उसमें से स्मेल आ रही है गाड़ी में से। लड़के वहाँ खड़े हुए थे अपने काम से, जैसे चौराहे पे हमारे लड़के खड़े रहते हैं वैसे खड़े थे। और वहीं से लेने के बाद में और उसका फ़ोन बंदे ने उसको पकड़ा है। पकड़ने के बाद में हम सबको फ़ोन किया है, पूरी टीम वहाँ से जब जाके पहुँची है और इसको हम वहाँ से लेके और सीधा जो है कोतवाली में लेके आए हैं। कितना मांस होगा? करीब 12 से 15 किलो मांस है। यहाँ कोतवाल साहब से बात की गई, कोतवाल साहब के द्वारा क्या कहा जा रहा है? यहाँ कोतवाल साहब से बात की गई, कोतवाल साहब के द्वारा क्या? पहली बात तो ये है कि मांस का तो ये है कि मैं एग्जैक्ट मुझे इतना वो नहीं है कि कितना किलो हो सकता है जी। मेरे हिसाब से तो वो 25-30 किलो से ज़्यादा मांस है ना, क्योंकि उसमें 1-1, 2-2 किलो के सैंपल बने हुए हैं जो कि कम से कम 12-25 से पैकेट हैं और 1-1, 2-2 किलो को भी हुए तो आप लगा लीजिए उसका अनुमान कहाँ तक पहुँच सकता है।
और स्कूटी उसमें अलग से पड़ा हुआ है। वो स्कूटी भी आप लोग शायद आपको दिखा चुका हूँ मैं पहले। बैग में भी था एक। मेरा नाम नीरज कुमार शर्मा है, मछली बाके बिहारी गौ सेवा संस्थान से। मुखबिर की सूचना पर सूचना हमें प्राप्त हुई थी कि एक स्कूटी है, उसके अंदर गौमांस भर के जा रहा है, डिग्गी के अंदर और बैग के अंदर 25 से 30 किलो गौमांस जा रहा है। मुखबिर की सूचना को सही मान करके टीम मौके पर लगी। लगातार 4 रात से हमारी टीम रात्रि में भी नाके पर लग रही है, मगर ये पकड़ने में बार बार हम असफल हो रहे थे, मगर ये टाइम चेंज कर करके इसको लेके आ रहे थे। आज इनको मौका वारदात पर पकड़ लिया गया है। 25 से 30 किलो इसमें मांस है, जिसमें 2 तस्कर भी पकड़े हैं। एक्टिवा पे इनके एडवोकेट लिखा हुआ है और प्लेट नंबर है नहीं इनकी एक्टिवा के अंदर। 5 किलो चर्बी भी अलग से रखी हुई है एक पैकेट के अंदर, डिग्गी के अंदर। मतलब मिनिमम मैं मान रहा हूँ 40 से 45 किलो मांस होगा। किसका मांस हो सकता है ये देखिए, लगातार देखते रहते हैं हम लोग। कभी गौ मांस, हमने भैंस का भी देखा है, गाय का, कुत्ते का, बिल्ली का, बंदर का, जो भी जितने भी मांस होते हैं ये लोग काटते हैं साले। मगर ये हमें गौमांस प्रतीत हो रहा है। 1000% ये गौमांस ही है। अभी कोतवाल साहब से वार्ता हुई, क्या कहा उन्होंने? साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जो भी उचित कार्रवाई होगी वो उचित कार्रवाई 101% हम आप इनके साथ करेंगे। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।